अस्सलाम वालेकुम सभी को। और जो बाद में देख रहे हैं थोड़ा स्किप करके देख लो, ओके। जैसे हमेशा बताऊँ, क्योंकि लिंक शेयर करना होता है ना, इसीलिए। मोबाइल काम गया। वालेकुम सलाम सभी को। तो फिनिश कह रहा है। तो वेट कर, तो वेट करो सभी ज्वाइन हुए तक, ओके। वालेकुम सलाम। तो वेट करो सभी ज्वाइन हुए तक। तो अभी भी 6 है, तो जल्दी ज्वाइन होना। फिर बाद में मैं चालू करा था, बाद में समझ में आया नहीं आया प्रॉब्लम क्या समझना में। तो 10 हुए तक मैं स्टार्ट नहीं करता, 10 हुए बाद मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है। 10 बजे तक वेट करो, 10 बजे बाद मैं स्टार्ट करूँगा। क्या डफर रहेंगे सभी। और अभी भी तो कोई तो ग्रुप में मैसेज करो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ करके। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। अब भी से खाली 3 ही है, 3 में से एक मेरा होगा शायद। तो क्या कर रहे सभी। 4।
तो जब तक 10 नहीं होंगे तब तक चालू नहीं करता हूँ। वालेकुम सलाम। तो 3 जन है तो 3 जन को क्या सिखाऊँ, 3 जन में से एक डिवाइस तो मेरा ही होगा, लाइव चैट के लिए रखा रहता, और बाकी पता नहीं दो कौन है। वन टू थ्री, तो ओनली 3 स्टूडेंट्स है इसलिए मैंने लिया था। जब तक 10 नहीं होता ना 10 के बाद में स्टार्ट करूँगा। ओनली 6 और 8। वालेकुम सलाम। तो स्ट्रेंथ कम है, मैं स्ट्रेंथ। फिर बाद में उन्होंने ज्वाइन होते फिर उनको भी अलग से समझा लेते बेटो, मैं कोच करने बेटो। आई ना है मेरे। तो यहाँ पे टॉपिक उतना नेम लिखता हूँ फिलहाल तब तक। तो काउंटिंग फिगर करके टॉपिक का नेम है, ओके। काउंटिंग फिगर ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक पे हम लोग सीखेंगे। तो काउंटिंग फिगर यानी मतलब जैसे कि अगर सपोज यहाँ पे एक स्क्वायर है और यहाँ पे ऑप्शन दिया उन्होंने, तो हम लोग को काउंट करना है ये कितने स्क्वायर है करके काउंट करने का है। तो स्क्वायर करके है, ये मैं स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो ये कितने करके ऑप्शन दिया जाता है, 1, 1 में 2, 3, 4, ओके। तो 1, 2, 3, 4। तो देखने से हम लोग को पता चल रहा है ना खाली ये 1 ही स्क्वायर है। अगर इसके बीच में और एक लाइन आ गई तो ये कितना होगा स्क्वायर, ये काउंट करना होता है, ओके। तो कोई बता सकता है इसके अंदर कितने स्क्वायर बैठेंगे। तो मैं रफ करके वन स्मॉल डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो कोई आंसर बताओ इसके अंदर कितने बैठेंगे। तो यहाँ सपोज यहाँ स्क्वायर है मेरा। इस स्क्वायर के अंदर कितने स्क्वायर है, कोई तो बता दो आंसर इसका। 5 है ना। तो राइट आंसर 5। ये ऑप्शंस चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, 5 है, ओके। तो 5 कैसे होता है, इसको हम लोग काउंट करने के लिए बेसिक रूल क्या है। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूल्स है, ओके। तो स्टार्टिंग हम लोग क्या करेंगे, कौन सा है, इसको याद रखो। ये जब भी ऐसा आएगा ना तो अपने बुक में लिखो, ऐसा ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करो और वहाँ पे इक्वल्स टू 5 लिख दो, ओके। तो ये जब भी आएगा ऐसा डायग्राम तो उसको हम लोग को 5 मार्क करना है।
ऐसा डायग्राम आएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, 5 मार्क करेंगे। और उसके बाद में अब पहला क्या यहाँ पे पहला लिखता हूँ यहाँ पे अनइक्वल, ओके, टाइप 1 अनइक्वल करके। तो इसमें रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, ओके। अनइक्वल, वालेकुम सलाम, 12। तो अनइक्वल करके यहाँ पे मैं लाइंस लेता हूँ, ब्लॉक्स, ठीक है। अनइक्वल करके फर्स्ट है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि अब सपोज यहाँ पे मेरा डायग्राम, तो इसमें क्वेश्चंस नहीं है, बट जनरली ले रहा हूँ ये टॉपिक। तो कुछ इस तरह से डायग्राम है। आप काउंट करके बता सकते हो कितने हो गए अंदाज़ा? तो एक रब कर देता हूँ इसी के लिए। कोई इसका आंसर बता सकते हैं इसके अंदर कितने सारे प्रेजेंट होंगे? तो इसमें हम लोग को अगर काउंट करना है ना, तो अगर हम लोग को काउंट करना है तो इसको कैसे काउंट करेंगे? तो ये 1 ब्लॉक हुआ, ओके, तो ये 1 हो गया, ये सेकेंड ब्लॉक हुआ, और ये थर्ड ब्लॉक हुआ, और ये क्या हो रहा है, सेकेंड ब्लॉक, ओके। तो यहाँ पे देखो, तो ये फर्स्ट ब्लॉक है, उसके बाद में सेकेंड ब्लॉक है, फिर थर्ड ब्लॉक है, ओके, और उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक है और यहाँ सेकेंड ब्लॉक है। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? तो फर्स्ट क्या है, 1 इंटू, बाद में क्या करना है, तो जो सबसे हाईएस्ट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 इंटू, तो 2, सॉरी कहाँ गया, तो यहाँ पे ऐड करना है हम लोग को। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे 3 दिया ना, तो 3 इंटू स्टार्ट करेंगे हम लोग, 3 इंटू 2 करेंगे पहला, उसके बाद में एक वैल्यू कम करेंगे, 3 के बाद में क्या आता है, 2 आता है, 2 इंटू 1, उसके बाद में क्या आता है, यहाँ पे 1 आया, 1 इंटू 0 करोगे तो आंसर 0 है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका आंसर आया 6, ओके। तो इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। 2 इंटू 1 करोगे तो आंसर कितना है, 2 आया, और 1 इंटू 0 करोगे तो आंसर कितना है, 0। तो हम लोग को करना क्या है, बस इन सबको ऐड करना है, इन सभी को एडिशन करना है। तो टोटल कितना होता है, 8, ओके। तो ये कैसे मैं 3 इंटू 2 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो लास्ट ब्लॉक है, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, ओके, ये 2 ब्लॉक, 3 और 2, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 2 करना है, फिर उसके बाद में एक माइनस करना है। तो यहाँ पे 3 है, फिर उसके बाद में 2 है, तो देख सकते हैं पहली वैल्यू क्या है, 3 हुई, उसके बाद में 2 किया हम लोग ने, और उसके बाद में 1 किया। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, उसके बाद में 1 कर रहे, फिर 0 कर रहे, ओके। इस तरीके से हम लोग ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं और एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो सपोज अगर मेरे पास यही है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्लॉक्स है, तो यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा ब्लॉक है, ओके। तो स्क्वायर कंसिडर कर लो, डायग्राम उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम लोग को अब क्या करना है, अब यहाँ पे 3 कंसिडर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये 3 और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्या करेंगे, 3 इंटू 3, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, 3 के बाद में नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद में 1 इंटू 1, और 0 इंटू 0 करोगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको, 0 इंटू 0 करो तो आंसर आया 0, और 1 इंटू 1 करो तो आंसर है 1, 2 इंटू 2 करोगे तो आंसर कितना है 4, और 3 इंटू 3 करोगे तो आंसर है 9। तो ये टोटल कितना होता है 14। तो इसमें प्रेजेंट है 14। तो अगर इसमें किसी ने पूछा क्वेश्चन में आया तो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर प्रेजेंट, या रेक्टेंगल प्रेजेंट है, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ओके। तो समझ में आया ये वाला? तो क्वेश्चन हो सकता है हाउ मेनी स्क्वायर आर प्रेजेंट, ओके, इन द गिवन प्रेजेंट, इन द गिवन इन द गिवन फिगर, ओके। तो ये फिगर दिया है, इसमें हम लोग को बस काउंट करना है। तो सभी को समझ में है, ये 9 हम लोग को 14 कैसे मिला, जो लास्ट का ब्लॉक होता है और यहाँ का ब्लॉक होता है, बस इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद में एक वैल्यू कम करना है। तो यहाँ पे 3 था, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0। तो जो प्रीवियस प्रॉब्लम था, तो उसमें देखो अब, तो यहाँ पे हम लोग ने 3 इंटू 2 किया, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है 3 मिली हम लोग को। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसा ऐसा काउंट करते हैं ना, इसको कॉलम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कॉलम।
और ऐसे काउंट करने को रो बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो, ROW, रो। तो यहाँ पे कितने रोज़ है, 3 रोज़ है। ये सेकेंड रो हुआ, ये थर्ड हुआ। और यहाँ पे कितने कॉलम्स है, ये फर्स्ट कॉलम हुआ और ये सेकेंड कॉलम हुआ। तो हम लोग के पास 2 कॉलम्स है, 3 रोज़ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, RC करके, या R और C, या यम और एन लिखते हैं ना हम लोग, तो स्कूल में सिखाया हुआ, तो यम क्रॉस एन। तो 3 × 2 करके हम लोग इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, 3 × 2। तो यहाँ पे क्या करना है, जो पहली वैल्यू 3 × 2, तो वह पहली वैल्यू लिखा, फिर उसके बाद में एक एक वैल्यू मैनेज करते गया। तो यहाँ पे 3 था, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। ओके, तो यहाँ पे 2 था, फिर 1 हो गया, फिर 0। ओके, 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है। और उससे हम लोग आंसर कितना है, 8 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं ट्राई करके दिखाता हूँ। ये कितना, फर्स्ट ब्लॉक, फिर इसके अंदर ये 6 ब्लॉक्स होते हैं। ओके, तो ये 6 ब्लॉक आपको पता चलेगा, ये 6 ब्लॉक्स हो गए। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक मिलता है हम लोग को। ओके, स्क्वायर का बता रहा हूँ। तो ये कितना हुआ हमारा, 7th हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 4 मिल जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 6 आया, फिर ये 7 और ये 8। हम लोग स्क्वायर काउंट कर रहे हैं। ओके, रेक्टेंगल नहीं। तो ये हम लोग को कितने मिल गए, 8, टोटल 8 मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना है, 8 है। अगर रेक्टेंगल काउंट करेंगे तो ज़्यादा आएगा। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैं नेक्स्ट इसमें बताता हूँ, मतलब आगे बताता हूँ। ये स्क्वायर बेस है। तो यहाँ पे मैं टॉपिक भी लिख देता हूँ, काउंटिंग फिगर ऑन स्क्वायर बेस करके। एक सेकेंड, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये हम लोग स्क्वायर काउंट कर रहे हैं, ना कि रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल का भी फॉर्मूला डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैं एक सेकेंड लिखता हूँ ऊपर टॉपिक नेम, स्क्वायर बेस, मतलब स्क्वायर के हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये समझ में आया जो अभी मैंने सिखाया हूँ। यस और नो होता टाइप कर दो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, यस या नो। तो अभी मैंने जो बताया वो समझ में आया नहीं, वो उतना यस या नो टाइप कर दो, यस ना। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। ये कौन सा टाइप 1 प्रॉब्लम्स है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग खाली ये काउंट करते, रोज़ और कॉलम का हम लोग को फाइंड आउट करना होता। तो ये खाली एक टाइप 1 प्रॉब्लम है, वो भी अनइक्वल का। इक्वल का फॉर्मूला डिफरेंट है, वो भी इजी है। इक्वल का फॉर्मूला डिफरेंट है। ओके, तो उसमें हम लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये इक्वल का है। ओके, ये इक्वल का प्रॉब्लम है, तो मैंने अनइक्वल को दे दिया। तो तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लो। ये टाइप 1 ही यहाँ पे लिखता हूँ मैं वापस। तो ये कौन सा हमारा टाइप 1 प्रॉब्लम है, टाइप 1 अनइक्वल। क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं हो गया, जो प्रीवियस था वो गलती से मैंने दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग को सभी अनइक्वल वाले हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स। अनइक्वल बोले तो मतलब 3 × 2 हुआ या 4 × 2 हुआ, तो वैसे। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ, कहाँ जा रहा है पापा। और उसके बाद में तो एडजस्ट कर लो, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है इसमें कहाँ आ जा रहा है ये। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अ, उन्होंने फिगर दिया है। तो ये सभी स्क्वायर्स है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास स्केल यूज़ करने नहीं आती, स्केल यूज़ कर लेते बेटा तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो सभी ये स्क्वायर्स है, अज्यूम करो ये स्क्वायर्स है। ओके, और हम लोग को फाइंड आउट करना है अब इसमें कितने, अब इसमें कितने स्क्वायर्स है। अब मैंने बता दिया ना कैसे फाइंड आउट करना है। तो कमेंट कर दो अभी आंसर कितने, कैसे आता है, इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर अभी कमेंट कर दो, आंसर क्या आएगा। हाँ, एक बार बाद में करो, अभी आंसर बताओ इसका क्या आंसर है। तो इसका आंसर क्या है, वालेकुम सलाम सभी को। तो इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, तो हम लोग को रोज़ और कॉलम क्या कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या है, 1 हो गया, फिर ये 2 हो गए,
और 3। ओके, तो यहाँ पे कितना है, ये 1 हो गया, फिर ये 2 3 4, ओके 17 देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या करना है, तो सबसे हाईएस्ट क्या है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस में देखो, ये प्रॉब्लम छोड़ दो, तो यहाँ पे 3 × 2 कर रहे थे। ओके, जो हाईएस्ट होता है उससे हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या हमारा 4 है, तो 4 × 3। ओके, स्टार्ट हम लोग 4 × 3 किए। उसके बाद में एक वैल्यू कम करना है हम लोग को, तो 4 के बाद में क्या आएगा अभी 3 यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम लोग 2 लेंगे, 3 × 2 करेंगे। तो यहाँ पे 3 हुआ, फिर यहाँ पे 2 होगा, फिर नेक्स्ट वाली 1 हो गए। ओके, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 और इंटू 0, तो 0 पे हम लोग को स्टॉप करना है। तो अभी हम लोग इसको सभी का हम लोग फाइंड आउट करेंगे कितना हमारा टोटल आता है। ओके, तो 4 × 3 करोगे आंसर कितना है 12। 3 × 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा 3 × 2 6। फिर 2 × 1 करोगे तो आंसर कितना है 2, और 1 × 0 करोगे तो आंसर 0। तो सभी को ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा हमारा टोटल, तो 6 हुआ, यहाँ पे ये 2 वहाँ पे चलेगा 14 20, तो राइट आंसर इज 20। ओके, तो समझ में आया। तो हम लोग को क्या करना है, बस जितने हमारे कॉलम्स है, मैंने बताया ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोज कहते हैं इसको। ये फर्स्ट रो हुआ, तो यहाँ ये फर्स्ट रो हुआ मेरा, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है। तो हाईएस्ट कितना है, फोर्थ रो है। तो ये क्या है मेरा, आर पकड़ो, आर क्या है मेरा 4 है। तो यहाँ पे क्या है कॉलम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम। ओके, ऐसा जाता है ना, इसको कॉलम बोलते हैं। तो ये मेरा पहला कॉलम हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो हम लोग को करना क्या है, बस ये रोज़ का जो लास्ट होता है उसको, और जो कॉलम का लास्ट होता है उसको बस मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में एक एक वैल्यू हम लोग को कम कर लेते जाना है। ओके, एक एक वैल्यू हम लोग को कम कर लेते जाना है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लास्ट वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या है 3 है। तो 4 × 3 करेंगे, उसके बाद में एक वैल्यू हम लोग कम करेंगे, तो 4 है यहाँ पे, फिर 3। तो नहीं समझ में आ रहा तो सबसे ईजी बोलता हूँ, तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या हम लोग को मिल रही, तो एक ये ऐसा डायग्राम दिया होता है, तो इसमें हम लोग को लास्ट वैल्यू क्या मिल रही, 4 मिल रही है। तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या मिल रही, 3 मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे क्या 1 2 3 4। तो 4 × 3 करो पहला, फिर उसके बाद में एक एक कम करते जाओ ना। यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 3 क्या है, पहला यहाँ पे 4 लिखा, उसके बाद में 3, फिर 2, फिर 1, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है। ओके, और यहाँ पे हम लोग को देखना है अब कितना है, यहाँ पे 1 हुआ, फिर 2 हुआ, 3, तो 3 लास्ट है ना, तो 3 से स्टार्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे 3 लिखा, फिर उसके बाद में 2 लिखूँगा, फिर 1 लिखूँगा, फिर 0। 0 पे आया मतलब ख़त्म हो गया, तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे 1 पे भी स्टॉप कर सकते हो, 0 लिख दो, ईजी, मतलब कंफ्यूज नहीं हुए आप। ओके, तो अभी समझ में आया या नहीं आया, उतना कमेंट करो। अभी तो समझ में आया ना, यस या नो उतना टाइप तो कर दो। नेक्स्ट टाइम जाऊँ करके नेक्स्ट करके लिखो। ओके, नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट या कुछ भी ऐसा लिख दो जिससे मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। यस, तो ये जनरल टॉपिक है, तो इसमें क्वेश्चंस खाली मैं डायग्राम्स ड्रॉ करता हूँ, आप बोलते जाओ कितने राइट कितने हैं। तो वंस मोर, तो ये भी मैं ये ले लेता हूँ। तो टाइप 1 अनइक्वल। ओके, अनइक्वल पे ही बता रहा हूँ। अनइक्वल बोले तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं है ना, 4 है फिर यहाँ पे 3 है, एक में 3 था फिर 2 आया, तो ये अनइक्वल प्रॉब्लम है। तो ये सभी स्क्वायर के, हाँ, रेक्टेंगल काउंट नहीं कर रहे हम लोग, स्क्वायर काम कर रहे। मैं आपको अनसब्सक्राइब कर दूंगा। तो अनसब्सक्राइब कर, यहाँ क्या करना है कर 1, ये 2, ये 3। ओके, तो अब इसका आंसर ट्राई करो। तो अनसब्सक्राइब कर दे मुझसे पहले, तुझे अनब्लॉक।
तो समझ में आ रहा है ये कैसे हम लोग ने सॉल्व कर रहे हैं। मैं क्यों बोलूँ? तो अभी किसी को समझ में इसका आंसर क्या है बताओ? लाइव देख के कहाँ कहाँ से आते पता नहीं इसे नमूने। तो इसका आंसर क्या है? तो 18 से 18 जन देख रहे तो कमेंट कर दो जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या था। तो मैंने बताया ना कैसे सॉल्व करना है करके। तो वंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे 1 हो रहा है, फिर यहाँ पे 2 हम लोग का, यहाँ 3 4 5, यहाँ पे कितना है 2 हो गया 3। तो हम लोग को सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे डाउन साइड में आपको 5 मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं 5 लिख रहा हूँ। ओके, तो मुझे सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे डाउन साइड में 5 मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, और यहाँ पे हाईएस्ट क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो क्या करूँगा मैं 5 इंटू 3, उसके बाद में एक वैल्यू कम करूँगा, 5 के बाद में क्या आती है नेक्स्ट वैल्यू 4 आएगी, उसके बाद में यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 के बाद में नेक्स्ट एक कम करूँगा तो -1 करूँगा, तो कितनी वैल्यू आई 2 आई। ओके, तो मैं यहाँ क्या वैल्यू लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे 1 आता है, फिर यहाँ पे 0 आएगा। ओके, तो हम लोग को 0 पे स्टॉप करना है। तो यहाँ पे क्या आता है 5 आया 4 आया, उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा और 2। इसका मीनिंग क्या हो गया हमारे यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो 5 3 जा कितना होता है 15, और 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 करना है, उसके बाद में 3। ओके, तो इतना सही है। तो इसका टोटल कितना आता है? आंसर कितने इंटरेस्ट लिख रहे हैं 26 27। तो राइट आंसर क्या है कमेंट करो अभी तो आंसर। तो इतनी इजी कैलकुलेशन तो कर दो अभी। इसके मैसेज आ रहे हैं तो कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, देखें क्या क्या कमेंट्स करते हैं। गुलनाज your answer is wrong. गुलजार मेहंदी your answer is right. तो आंसर किसका है इतना, किसका आता है 26 आता है, इसका क्या आएगा 0। बस हम लोग को ऐड करना है, इन सभी को प्लस करना है। 27 नहीं आता है, 24 नहीं आता है, 28 नहीं आता आंसर। तो समझ में आया नहीं ये प्रॉब्लम, अभी वाला प्रॉब्लम बताया मैं, वो प्रॉब्लम समझ में आ रहा है नहीं है? उतना टाइप कर दो यस या नो। तो वंस मोर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा ब्लॉक्स दिया होता है, तो यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए होते, ये नंबर्स नहीं दिए होते, ये हम लोग ने अपने तरफ से लिखे, ये नंबर्स नहीं दिए होते। ओके, यहाँ मैंने लिखा हूँ नंबर्स। तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट डायग्राम होगा और हम लोग को कहा जाएगा काउंट हाउ मेनी स्क्वायर्स आ जाए, क्योंकि ये स्क्वायर का ले रहा हूँ अभी, स्क्वायर का चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को स्क्वायर काउंट करना है कितने स्क्वायर्स है इसमें। तो हम लोग ने कैसे काउंट किया, तो हम लोग ने क्या किया यहाँ पे 1 दिया, फिर 2 फिर 3। ओके, ऐसे नंबर्स दिए, और वैसे ही डाउन साइड में दिए यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके, 5 हो गए, और जब सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी उसको हम लोग ने लिखा, और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या थी 3 थी। तो एक एक वैल्यू कम करना है, तो यहाँ पे 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2। ओके, तो यहाँ पे 2 पे यहाँ पे क्यों स्टॉप हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू थी 3 2 1 0, तो 0 के बाद में कोई वैल्यू नहीं आती, या 0 को भी हम लोग कंसिडर नहीं करें तो भी चल जाता है। ओके, फर्स्ट का 4 है, 1 आर स्टिक का 4। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लो। तो इसमें कितने काउंट करो। ओके, तो यहाँ वंस मोर टाइप 1 अनइक्वल। तो अनइक्वल पे ही बता रहा हूँ अभी तक में। तो इक्वल, तो ये परफेक्ट वन में इक्वल पे जाएंगे। इक्वल सबसे इजी है।
जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको हम लोग पहला कंसिडर करेंगे, ओके, लेफ्ट साइड में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कौन सा या कहाँ पे भी कंसिडर करो, आंसर सेम ही आने वाला है। क्या बोल रहा हूँ वो 1-2 सेकंड के अंदर बताता हूँ क्या बताया मैंने अभी। तो एग्ज़ाम में फिगर इस तरह से दिया जाएगा, ओके, और कहा जाएगा काउंट द हाउ मेनी स्क्वायर्स आर प्रेजेंट, ये कितने स्क्वायर प्रेजेंट है वो बताइए करके। तो अब ट्राई करो, इसका आंसर क्या आता है कमेंट कर दो। तो बस काउंट करना है। तो अगर नहीं दिख रहा होगा क्लियरली तो फुल स्क्रीन में देख लो, ओके। अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है तो फुल स्क्रीन में देख लो, क्लियरली दिख जाएगा। तो ट्राई करो जल्दी जल्दी सॉल्व करने की, क्योंकि एग्ज़ाम में बस 1 मिनट होगा, 1 मिनट के अंदर हम लोग को प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करना है। 1 या 1.5 मिनट्स मैक्स। तो क्या है इसका आंसर? तो यहाँ पे देखो, ये जनरल टॉपिक है, मैं मतलब जनरली बोल रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स नहीं दिया हूँ या क्या बोलते हैं, और यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिया, क्योंकि एग्ज़ाम में कैसा आएगा ये बोल नहीं सकते। तो जनरल टॉपिक्स से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना हुआ, ये मेरा फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स, ओके 6 हो गए। और यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे मेरे पास 4 है और यहाँ पे मेरे पास 6। तो क्या करूँगा अभी मैं, 6 × 4, या 4 × 6 करोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आखिरी में 0 ही आना है, 4। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं यहाँ की वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पे 3 आया, फिर 2 आ गया, फिर 1, 1 के बाद में 0 आता है, 0 का कोई वैल्यू होता ही नहीं, कंसिडर करे या ना करो आपके ऊपर, ओके। तो यहाँ पे इंटू, तो यहाँ पे 6 के बाद में एक माइनस हो गया तो 5 आया, फिर 4, 3, 2। तो यहाँ पे 2 पे हम लोग कोई मतलब नहीं, ओके। 6 4 का कितना होता है, 24। उसके बाद में 15, फिर 8, फिर 3, ओके। अब काउंट करो और राइट आंसर दो। तो कोई 45 बोल रहा है, कोई 50 बोल रहा है, तो राइट आंसर क्या है वो मेंशन करो। तो फर्स्ट आंसर किसने राइट किया है, शहनाज। ये आंसर इज रॉन्ग, राइट। तो 3 × 1 क्या, तो 1 ही लिखा हूँ ना। नहीं, तीन, ये आंसर इज रॉन्ग। मोमिना बेगम, ये आंसर इज रॉन्ग। क्या क्या है, मनूर भागवान, ये आंसर इज रॉन्ग। प्रिंस इरफान, ये आंसर इज रॉन्ग। अरबा, ये आंसर इज रॉन्ग। सैयद गुलनाज, ये आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग। तो अभी तक खाली एक ही राइट दिया। तो इसका आंसर कितना है, 51 आता है। तो सभी के 50 कहाँ से आ रहे हैं, ओके। 52, नहीं नहीं, 24, सॉरी 50 आता है। 35, हाँ सॉरी 50 आएगा, 8 है ना। तो आंसर कितना था, 50। मैंने वो ये देखा नहीं, ओके। तो 50 राइट है, तो 50 जिसने राइट वो आंसर दिया वो राइट है। तो 52 रॉन्ग है, 50 इज राइट आंसर। तो 24 था यहाँ पे, मैं 25 समझ के बेटा। तो यहाँ पे 24 है, फिर 15 है, उसके बाद में 8 और 3 है। तो अगर एग्ज़ाम में जल्दी कैलकुलेशन करना हो तो क्या करना, ये 3 है ना, तो यहाँ पे 2 कंसिडर करो, तो ये 10 हो जाएगा, और इसका 1 यहाँ पे डाल दो, ओके। तो ये 25 हो जाएगा, 25, ये 25 में ये 5 गया तो 30, और ये 40, और 10 हो गया 50। इजी कैलकुलेशन करना हो तो ये पहला टॉपिक समझ में आया, अनइक्वल, अनइक्वल, टाइप 1 अनइक्वल, ये समझ में आया कैसे करना है। ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं, कैसे करा हम लोग ने अनइक्वल का, यस या नो तक कमेंट कर दो। 50 इज राइट आंसर, ओके, 50 इज राइट आंसर, हाँ यस ना। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो अभी क्या हम लोग ने बताया, अनइक्वल पे हम लोग ने सॉल्व किया।
अब हम लोग क्या देखेंगे, टाइप टू पे लिखता हूँ, टाइप टू इक्वल पे, टाइप टू इक्वल, ओके। पेज कर लेता हूँ, मेरे को चाहिए। इसमें ये बहुत इजी होता है, ओके। इसमें करना कुछ नहीं, हम लोग को स्क्वायर्स याद रखना है। तो जैसे कि टाइप टू में हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल। इक्वल होता है समान, एक एक ही रहता है ना, सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे कितना है, तो अगर आप वो मेथड से करोगे तो भी आंसर मिलेगा। और ये वाला थोड़ा फास्ट है, इससे करोगे ना, मतलब जो अभी मैं बताऊंगा, खाली ये इक्वल के लिए अप्लाई, अनइक्वल के लिए अप्लाई नहीं होता है। अनइक्वल के लिए अप्लाई नहीं होता है, वापस बता रहा हूँ। इक्वल के लिए ही अप्लाई होता है ये वाला फॉर्मूला। अनइक्वल के लिए आपको दूसरा फॉर्मूला, मतलब जो पहले वाला था ना, 3 इंटू 4 या 4 इंटू 2 जो आएगा, जो यहाँ पे लास्ट होएगा, यहाँ पे लास्ट होगा, उससे मल्टीप्लाई करोगे। इसमें भी वो फॉर्मूला चल जाएगा, बट इसमें इजी ट्रिक ये की है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1 हो गया, ये 2, ये 3, ओके, 1 2 3 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली ना स्क्वायर करना है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, स्क्वायर कर देना बस। क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो स्क्वायर क्यों कर रहे हैं हम लोग, जैसे हम लोग अभी लास्ट में यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू 2, तो वो मेथड से भी बताता हूँ, ये मेथड से बता। तो यहाँ पे क्या है, 1 हो गया, ये 4 और ये 9, तो दोनों में भी सेम है, आंसर सेम ही आएगा, ओके। अगर ये मेथड से करोगे तो भी वही आंसर आएगा। और वो जो हम लोग ने प्रीवियस मेथड किया था ना, तो उसमें भी आंसर सेम ही आता है। तो उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, 3 इंटू 3 कर रहे थे, तो 3 इंटू 3 बोले तो 3 स्क्वायर ही हो गया। तो इसके अंदर 2 इंटू 2 कर रहे थे, तो 2 इंटू 2 हो गया, मतलब क्या, 2 का स्क्वायर ही हो गया। और 1 इंटू 1, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 14 ही आएगा। ऐड करोगे ना जब, तो 14 ही आएगा। इसका 9 हो गया, फिर इसका 4 हो जाता है, फिर इसका 1 हो गया, तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है। तो सेम ही आता है आंसर। बट इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, जल्दी से हम लोग को आंसर मिलता है, बस स्क्वायर करते जाना है, उसको ऐड करना है। तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर ऐड करोगे ना, तो ईजिली मिल जाएगा। तो समझ में आए, ये जो मैंने कहा, ये बस इक्वल के लिए अप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल है, तो 3 इंटू 3 है ना, तो आप ये जल्दी से ऐसा लिख दो। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, ये हम लोग को थोड़ा बचना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, प्रीवियस में हम लोगों ने क्या करे थे, 6 इंटू 4 किए, 5 इंटू 3 करना पड़ा, 4 इंटू 2 करना पड़ा, 3 इंटू 2 करना पड़ा। तो इसमें हम लोग को इक्वल बेस नहीं थे। यहाँ पे 4 था, फिर यहाँ पे 6 था, तो हम लोग को इक्वल नहीं था। अगर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 6 होता, तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ओके। तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो आप। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या है। तो ये सभी स्क्वायर है, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करने सीधा नहीं आया, तो एडजस्ट कर लो। तो इसका आंसर जल्दी से लिखो अब क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होता है, जल्दी से टाइप कर दो। नेक्स्ट लिया हूँ तो इसका आंसर टाइप कर दो तो अभी। तो इसका आंसर क्या है, वर्ड लिया तो कैसा गद्दा दिखता, लाइंस नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, कमेंट करो। तो आंसर क्या है, 30। तो पहला आंसर किसने दिया, 24 इज अ रॉन्ग, ओके। जब्बार, योर आंसर इज रॉन्ग। Shafiq Mir, your answer is right. Tasmia, your answer is right. Man, Gulzar, your answer is right. Naeem, your answer is right. Gulnaz, your answer is wrong. 22 is wrong. 30 is right answer. Okay. And Fia Begum, your answer is right. अब देखो कैसे है, यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रही, फर्स्ट है
1 2 3 4, यहाँ पे 2 3 4। तो करना क्या है, 4 स्क्वायर, फिर बाद में 3 स्क्वायर, उसके बाद में 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और इसका होता है 16। तो टोटल करोगे तो आंसर कितना मिल गया, 13। तो ये 1 यहाँ पे चला गया तो ये क्या हो गया, 10 हो गया। 4 यहाँ पे चला जाएगा तो ये कितना हो गया, 20। तो 20 प्लस 10 करोगे तो कितना आंसर मिलेगा, 30। 19 नहीं आता है। ये कौन यार, बंदे ने बस 50 कहाँ से पे आ रहा है। तो अगर आप पीछे चले गए हो ना, तो यहाँ पे लाइव बटन करके होगा, तो यहाँ पे एक टाइम टैप कर दो, उसके बाद में यहाँ पे लाइव बटन शो होगा, तो वो लाइव पे क्लिक कर देना। पीछे का आंसर बता रहा है बादशाह। तो समझ में आया ये कैसे सोल्व किया हम लोग ने। तो नेक्स्ट एक तो इसका आंसर क्या है, जल्दी से लिखो। क्या था क्या नीचे, एक सेकेंड। दिख रहा है स्क्रीन, हाँ दिख रहा है। तो लाइन को बस एडजस्ट करो क्योंकि पोल बड़े हो, ड्रॉ करने नहीं आ रहा है। तो अगर स्क्रीन में बराबर विजिबल नहीं है ना, तो स्क्रीन रोटेट करके देख लो। ओके, तो फुल स्क्रीन में देखो, क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, कमेंट करो। बोलिए ना, बोले। तो इसका आंसर क्या है, कमेंट करो। आंसर क्या है, कमेंट कर दो जल्दी से। तो इसका आंसर क्या है, कमेंट करो। 855 स्क्वायर वेस्ट मैच टाइम गैच। तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे क्या है, 2 है, फिर 3 4 5 6। तो इसका मीनिंग क्या है, इक्वल है, 6 का स्क्वायर लिखना पहला, 6 स्क्वायर, उसके बाद में 5 स्क्वायर, फिर नहीं, मी आंसर इज राइट, शफीक मेरी आंसर इज राइट। ओके, 91 इज द करेक्ट आंसर। 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या है, 36, 25, 16, और यहाँ पे कितना आएगा, 9, फिर 4 और 1। तो टोटल इज 91। आंसर क्या है, 91 है। तो यहाँ पे 1 स्मॉल लिख देता हूँ। आंसर इज 91, 92 नहीं आता है। जब बार आंसर इज रॉन्ग, 92 नहीं आता है। तो समझ में आ रहा है ये प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये टाइप 1 हो गया। टाइप 2 इसमें कितने हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट टाइप बताता हूँ। तो मैं स्टार्टिंग में बताया था एक प्रॉब्लम, प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है पता नहीं। तो ये ऐसा है क्या ना, तो इसको हम लोग 5 कंसिडर करोगे। ओके, तो यहाँ पे कितना स्क्वायर हो रहा है, 5 स्क्वायर हो रहा है। तो ये 1 स्क्वायर हो गया, ये 2 स्क्वायर, ये मेरा 3rd स्क्वायर, और ये 4th, और जो आउटर का होगा वो 5 स्क्वायर। ओके, जो बड़ा है ना, ये बड़ा हो गया, ये 1 स्क्वायर हो रहा है। तो उसके बाद में अंदर कितने स्क्वायर हो रहे हैं, 1 2 3 4, और ये बड़े वाले को 5। ठीक है, ये याद रखो अभी। तो इसके ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। तो एक क्या बोलते हैं, साइड में ना, एक सेकेंड, यहाँ पे पेज ऐड कर दो। तो यहाँ पे क्या करना है,
तो कहीं पे लिख के रखो टाइप 1। यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ उसके फॉर्मूलाज कैसे है और वो क्या क्या आता है। टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ओके। तो टाइप 1 क्या था, अनइक्वल था। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, आर इंटू सी, जो रोज होते हैं कॉलम्स होते हैं ना, उसको कैलकुलेट कर रहे थे, एक 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 माइनस कर रहे थे। ये अनइक्वल वाले हो गए। ये कौन से थे, अनइक्वल के, अनइक्वल। तो इसमें क्या कर हम लोग ने किया, क्या स्क्वेयर कर रहे थे ना, तो मतलब आर या कॉलम उसका दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, आर इंटू सी क्या होता है। सपोज मैंने एक्स कंसिडर कर लिया तो एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या कर रहे थे, इक्वल था ना, तो जितने रोज हो गए उतने कॉलम्स हो गए, जो लास्ट की वैल्यूज मिलेंगी उनका हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर क्या लिखा। और थर्ड में क्या है, तो ये वाला याद रखो, इसको काउंट करेंगे हम लोग 5। ओके, इसको काउंट करेंगे हम लोग 5। अब प्रॉब्लम देख लो इसके ऊपर बेस। तो स्टार्टिंग इजी से लेता हूँ। एक तो स्क्वायर काउंट करना है। ओके, रेक्टेंगल काउंट करोगे आप गलती से, तो इसमें हम लोग को स्क्वायर काउंट करना है, रेक्टेंगल मत काउंट करना। तो इसमें कितने स्क्वायर हो गया, फाइंड आउट करो अब। तो जैसे मैंने पहले बताया था ना, सेम प्रॉब्लम है। तो पहले वाला तो अभी मैंने जो बताया एक्सप्लेन किया 5 का, तो वो बेस पे प्रॉब्लम ही है। फर्स्ट प्रॉब्लम है इसलिए बता देता हूँ मैं आंसर। तो यहाँ पे कितना होगा, ये अंदर का है ना, तो ये 1 2 3। ओके, तो ये 1 हो गया, और बाहर का है ना, तो ये 2 हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, बस 5 × 2 करना है। 5 × 2 करोगे तो आंसर कितना है, 10। तो शफीक मेरी आंसर राइट। तो मैंने क्या कहा था, ऐसा जो ब्लॉक आएगा उसको कंसिडर क्या करना है, 5। ओके, कहा था ना 5 कंसिडर करना है। तो इनसाइड में एक हो रहा है और आउटसाइड में एक हो रहा है, तो टोटल कितने हो गए, 2 ब्लॉक्स हुए ना। इसलिए यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, तो टोटल कितना होगा, 5 होगा। ओके, 9 नहीं आता आंसर, 10 आंसर आता है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 10 आएगा। तो आप ठीक है, चलो आप काउंट करके देखेंगे। ओके, तो आपके तसल्ली के लिए काउंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कितना, ये 5 हो गया। तो ये 5 कैसे हो गया, मैंने बताया था आपको। तो ये कितना है, 2 3 4, और ये आउटसाइड का हो गया मेरा 5। तो ये कितना हो रहा है, 5 हो रहा है ना। ठीक है, तो इसको क्या कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे कंसिडर लिखता हूँ, 6 हो गया, ये 7 हो गया, और यहाँ पे 8 हो जाता है, और ये 9, तो 9 हो गया। और जो बाहर का है वो अगर मैं कंसिडर करूँगा तो वो कितना हो गया मेरा, 10। तो हम लोग को स्क्वायर काउंट करना है। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक भी नाम भी लिखा हूँ ना, स्क्वायर बेस। तो बस स्क्वायर काउंट करना है। तो यहाँ पे कितना, 10 स्क्वायर मिल रहा है। समझ में आया ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट बताऊँ। तो सिंपली क्या करो, ऐसा यहाँ ऊपर आएगा ना, तो ये नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे ब्लॉक आएगा ना, तो उसको ये 1 हो गया, ये इसको 2 कंसिडर करो। यहाँ पे 1 लिखा हो ना, ये 1 और 2, और बस मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना। इतना सिंपल है। ओके, ये इतना सिंपल है। ऐसा डायग्राम दिया जाएगा तो ऐसा लिखना है। नेक्स्ट बताऊँ, नेक्स्ट करके उतना टाइप कर देना। तो जल्दी लिख रहा। तो थोड़ा जल्दी ज्वाइन करो, क्योंकि 8 के बाद में मैं कभी भी नहीं करूँगा, 8:30 को नहीं करूँगा, उससे पहले करूँगा। क्योंकि बाद में 9:30 को स्टॉप करने लगते हैं। तो उतने में मेरे एग्ज़ाम भी है, मैं लेने वाला भी नहीं हूँ, उसके वजह से जल्दी ले रहा हूँ। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखने वाले बस करो। तो बुक में लिख के रखा करो ये सभी। तो इसमें अगर मैं 2 प्रॉब्लम बताऊंगा ना तो भी बहुत है, इनफ है, ईजी है इसलिए।
ठीक है, तो इसका आंसर लिख दो अब कितना होता है। बहुत इजी है, डेट इजी। यहाँ प्रीवियस में देखो हम लोग ने क्या किया था, और यहाँ पे कितना आएगा देखो। 20। तो यहाँ पे कितना हो रहा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 4 हुआ ना। तो 4 × 5 कितना होता है, 20। तो प्रीवियस में क्या आ रहा था, 1 2, इसीलिए 10 आया। यहाँ पे कितना आया, 20। ओके, तो बैठ के चाहिए तो काउंट भी करो, 20 मिलेगा। जैसे मैंने प्रीवियस में बताया हूँ, यहाँ पे काउंट करके दिखाया ना 10 कैसे आया। तो अगर आप चाहिए तो आप काउंट कर लेते बैठो, मतलब एक क्लास के बाद में, तो आपको 20 ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा इसमें। तो कहाँ गया स्लाइड, तो कहाँ लिखा था मैंने, टाइप 1 टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2। अब इसमें मैं लिखता हूँ मिक्स। ओके, अब नेक्स्ट टाइप क्या है मेरा, मिक्स। तो इसमें मिक्स में क्या होगा, जो टाइप 1 है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, ये कितने टोटल टाइप्स है ना, ये सभी मिक्स होके यहाँ पे आएंगे। ओके, इन सब का मिक्सचर आएगा अब इसमें। तो हम लोग को मिक्स आएगा, तो हम लोग कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे अब। टाइप 4। तो 1 2 3 जितने अभी सॉल्व किया ना, उस सब का मिक्सचर। होगा क्या नहीं होगा। तो ध्यान से देखो डायग्राम कैसे है। तो प्रीवियस प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम दोनों मिक्स होके लिखा हूँ। तो थोड़ा हार्ड वाला ही दिया हूँ क्योंकि एक ही समझा दूँ तो समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये सभी का मिक्सचर है। तो इसमें टाइप टाइप 2 भी है, और अभी जो टाइप 3 बताया ना वो भी है। तो यहाँ पे काउंट करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाता हूँ, देखता हूँ कोई आंसर लिखता है नहीं, राइट आंसर लेता है नहीं, उसके बाद में मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, तो आपको भी टाइम देता हूँ, सॉल्व करूँ। तो मैं आंसर नहीं बताऊँगा। ओके, बाद में लास्ट में पढ़ता हूँ कितने कमेंट्स राइट है कितने रॉन्ग है। 55। तो अभी तक एक आंसर राइट है, खाली एक ही आंसर है जो राइट है अभी तक। तो किसने दिया बाद में बताऊंगा। ओके, फर्स्ट आंसर किसने दिया राइट आंसर मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था, इसमें मिक्सचर है, टाइप 1 भी है और टाइप 2 भी है। तो टाइप 1 के कौन से देखो ये ब्लॉक्स, तो यहाँ पे क्या है, टाइप 1 का बता रहा हूँ, 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे क्या है 2 3 4, ये ब्लॉक है, उसके अंदर उन्होंने डायग्राम दिया है। ओके, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो हम लोग कौन सा डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 4 स्क्वायर, उसके बाद में 3 स्क्वायर, फिर आएगा हमारा 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना है 16, और उसके बाद में 3 का स्क्वायर क्या है 9,
और 4 का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर कितना है 4 है, ओके, और 1 का स्क्वायर कितना है 1 है। तो इसका टोटल कितना होता है, ये 1 आ गया, तो ये 10 हो गया, 10 प्लस ये वहाँ पे गया 20, तो ये कितना हो रहा है 30, ओके 30 हो रहा है ना आंसर। बट और यहाँ पे इनसाइड में क्या है, यहाँ पे ये कितना है देखो, ये वाले ब्लॉक, ये 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, और यहाँ पे ये आ गया 3, और यहाँ पे है ये 4, तो कितना है 4 है। तो मैंने क्या कहा था, तो इसको बस मल्टीप्लाई करना है ना, 4 इंटू 5, तो 4 5 का कितना होता है 20, ओके। तो टोटल ऐड करोगे तो कितना हो गया +20 करोगे तो आंसर कितना आएगा अब 50, ओके। तो शफीक मीर था फर्स्ट वन, आंसर दे डालो राइट, 50 इज राइट आंसर, तो उन्होंने पहले आंसर, तो 40 इज रॉन्ग आंसर। 51 45 51, हाँ और एक बाहर का है, नहीं बाहर का नहीं आता, तभी कंसिडर हो गया उसमें। 50 इज राइट आंसर, 51 इज अ रॉन्ग आंसर, तो बाहर का कंसिडर मत करो, ओके। ये कौन 51 लिख रहा है ना, तो आउटसाइड नहीं, अगर आप टोटल करने बैठोगे तो भी आंसर आपको 50 मिलेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो ये अपर साइड के 4 है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये 4 कितना होगा, तो उस 4 का हम लोग 4 इंटू 4 करोगे, समझ में नहीं आया समझाता हूँ। तो यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं, तो ये डायग्राम कैसा है, एक सेकेंड, ये डायग्राम की कॉपी कर लेता हूँ पहले। कॉपी करे बाद में चला जाता है डायग्राम, हाँ ठीक है, अंडू भी चला गया मेरा परिचय। तो यहाँ पे डायग्राम कैसा है देखो, ये पूरा डायग्राम मैं रब करता हूँ, उसके बाद में वंस मोर बताता हूँ। तो वो डायग्राम कैसा था, इनसाइड में पहला क्या दिया था उन्होंने, ऐसे ब्लॉक्स दिए, ओके, ऐसा ब्लॉक्स दिया उन्होंने, इनसाइड में ब्लॉक है, उसके इनसाइड में और है ना, मतलब ऐसे स्क्वायर में और इनसाइड में ब्लॉक्स दिए उन्होंने, ओके। तो मैंने क्या कहा था, ऐसा आएगा तो 5 कंसिडर करना है, तो यहाँ पे इनसाइड में ब्लॉक का है, ओके। तो छोटा प्रॉब्लम लेना होता था स्टार्टिंग में, गलती से मैंने बड़ा ही ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनसाइड में एक ब्लॉक है ना, तो ये मैंने क्या कहा, ऐसा आएगा तो इसको कंसिडर क्या करना है 5 कंसिडर करना है, इसको बिना देखे क्या कंसिडर करना है 5। तो अभी तक हम लोग ने प्रॉब्लम देखे ना, तो यहाँ पे क्या 20 हुआ, तो यहाँ पे कितना हो रहा था, यहाँ पे 1 हो गया, फिर यहाँ पे क्या करा था मैंने 5, उसके में 1 2, तो यहाँ पे 10, इसलिए डायरेक्टली हम लोग को इसका आंसर क्या है 10 आया। तो यहाँ पे क्या 20 मिल रहा था ना, और यहाँ पे हम लोग ने क्या, तो यहाँ डायग्राम देखो कैसे, इनसाइड में डायग्राम है, छोटे छोटे ब्लॉक्स है, तो यहाँ पे क्या मेन डायग्राम ऐसा है, उसके अंदर ऐसे ब्लॉक्स है, तो उसके अंदर देखो ये छोटे ब्लॉक्स है ना, तो इसको भी कंसिडर करना है हम लोग को। तो ये बाहर का अगर हम लोग कंसिडर करोगे तो ये 1 हो गया, ये 2 3 और ये मेरा 4, ओके। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो ये टाइप 2 है, ओके, ये टाइप 2 है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे दोनों का सेम आ रहा है, तो अगर आप टाइप 1 भी ले लो या कंसिडर करो तो उसमें भी क्या हो रहा है, 4 इंटू 4 करोगे, फिर 3 इंटू 3 करोगे, या 2 इंटू 2 करोगे, उसके बाद में 1 इंटू 1 करोगे, तो सेम ही आंसर आना है 16। उसके बाद में क्या आता है, यहाँ पे 9 आएगा, फिर इसके बाद में क्या आएगा 4 फिर 1, तो इतना सब, इससे अच्छा स्क्वायर ही लिख दो, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 16 9 4 4 1, तो इसका टोटल कितना है हम लोग को 30 मिल गया। यहाँ तक कितना मिल रहा है हम लोग को, टोटल 30 मिल रहा है, ओके 30 मिल रहा है ना। तो यहाँ पे +20 क्यों करें, क्योंकि इनसाइड में 1 स्मॉल ब्लॉक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी उन्होंने क्या दिया, ऐसे स्क्वायर ब्लॉक्स दिया, ओके। डायग्राम में देखो, प्रीवियस में दिखाता हूँ कैसे, यहाँ पे ब्लॉक्स दिया उन्होंने। तो यहाँ देखो प्रीवियस में क्या है, यहाँ येलो से मैंने किया ना, यहाँ पे ब्लॉक्स दिया इनसाइड में, तो यहाँ पे वो ब्लॉक्स है, तो ये कितने 4 ब्लॉक्स है ना। तो क्या कहा, ये एक को क्या कंसिडर करना है हम लोग को, 5 कंसिडर करना है। तो यहाँ पे कितने 4 ब्लॉक्स है, तो देखो ना ब्लू में कितने 4 है, 1 2 3 और यहाँ पे 4, तो 4 को क्या करेंगे हम लोग 4 इंटू 5 करोगे, तो 5 क्योंकि एक ब्लॉक कंसिडर होता है 5 का, तो 4 इंटू 5 करोगे तो आंसर कितना है 20। तो हम लोग को पहला आंसर कितना मिला था 30, तो 30 में +20 करना है, तो आंसर कितना है हमारा 50 आ रहा है। तो अभी भी कोई है जिसको समझ में नहीं आया तो पूछो,
यस या नो था टाइप करो, या समझ में नहीं आया वंस मोर बता दो। समझ में आया तो यस टाइप कर दो कम से कम। समझ में आया या नहीं? यस। तो बहुत जनों ने इसको इसको नहीं समझ में आ रहा फिर तो यस यस यस। ओके, तो ये टाइप 4 था। तो टाइप 6 बहुत ईजी है, नेक्स्ट टाइप पे। ओके सॉरी, टाइप 5 ना। टाइप 5 तो 5 टाइप के है। ओके, तो ये सबसे इजी है, इजी होगा उतना भी इजी नहीं। तो यहाँ पे ऐसा ब्लॉक होगा, और उसके बाद में इनसाइड में और एक ब्लॉक होगा। ओके, तो इसको कंसिडर क्या करना है, 6 कंसिडर करो। ओके, ये टाइप 5, ये हमारा टाइप 5। इसको कंसिडर क्या करना है, 6 कंसिडर करना है। जो हम लोग ने प्रीवियस सॉल्व किया था, तो उसमें हम लोग ने क्या किया था, इतने से वाले को हम लोग ने कंसिडर क्या किया था, 5 कंसिडर किया था। तो अभी यहाँ पे और एक्स्ट्रा एक बॉक्स है, तो इसीलिए हम लोग कंसिडर क्या कर रहे हैं, 6 कंसिडर कर रहे हैं। ओके, ये हमारा टाइप 5, इसलिए हम लोग इसको 6 कंसिडर किया। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना के रखा था ना, तो अभी ये लिखे होगे शायद, आई होप सो। ये टाइप 5 बता रहा हूँ, टाइप 5। ओके, अब तो इसमें हम लोग ने क्या किया, एक बॉक्स बनाया है। ओके, एक स्क्वायर बॉक्स है, ऐसा स्क्वायर बॉक्स है, उसके अंदर ऐसा बॉक्स है, ये लाइन टचेस है। तो ये मैं नेक्स्ट पेन से ड्रॉ कर देता हूँ, इजीली समझ में। तो एग्ज़ाम में ब्लैक इंक ही रहता है, इसलिए अंडरस्टैंड कर लो वहाँ पे। यहाँ पे मैंने, तो ये टेबल, ये चार्ट इतना लिख के लो। ये लिख के बाद में ये डन करके लिखो। ओके, डन करके लिखो। ये लिख के बाद में, ये पूरा लिख के हुए बाद में डन करके लिखो। ये पूरा कंप्लीट करो। ये मेन है, अगर ये आगे इतना सब समझ में आया ना, ये चार्ट याद हो गया, तो ये स्क्वायर के ऊपर आप इजीली करोगे प्रॉब्लम। तो एक नहीं लिखा, बाकी सब लिखो। तो लाइव चैट आई होप सो सभी को पता होगा कहाँ है। पेन हो रहे पापा। यस यस यस। डन डन डन। ओके डन, सभी के डन हो गए। तो यहाँ ये समझ में है ना। तो फर्स्ट में क्या हो रहा है, एक्सप्लेन वंस मोर, खाली बता देता हूँ। और अनइक्वल में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लास्ट वैल्यू है और उसके बाद में यहाँ पे लास्ट है, उसको बस मल्टीप्लाई करना है, एक एक वैल्यू कम कर देना है। ओके, उसके बाद में इक्वल की बारी, इक्वल भी सेम ही होता है, एक कम करते जाना है। बस हम लोग ने क्या किया, क्यूब किए उसके जगह, क्यूब यूज़ करे। और उसके बाद में ये टाइप आया, तो यहाँ पे हम ये 5 है ना, एक ब्लॉक को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 5। ओके, तो बस यहाँ पे 2 ब्लॉक्स है ना, ये 1, ये फर्स्ट ब्लॉक, ये सेकेंड ब्लॉक, इसलिए यहाँ पे 2 लिया डायरेक्टली, 5 × 2 कर दिया हम लोग ने। ओके, ये सेकेंड ब्लॉक, ये फर्स्ट ब्लॉक। और उसके बाद में यहाँ पे डायरेक्टली आंसर बताया ना 20 के साथ, ये 1 2 3 4 ये ऐसा काउंट करना है, इसके बाद में 20। अगर बैठ के आप गिनोगे तो भी आपको 20 मिलेगा। ओके, तो इसमें मिक्स में बताया आपको। तो यहाँ पे आउटर में कितना हो रहा था वो देखे हम लोग ने, तो 1 2 3 4, और एक ब्लॉक आता था 5 हो जाता था। तो ये टाइप 4 समझ में है ना, तो टाइप 4 करके लो। ओके, तो कमेंट बॉक्स में क्या लिख, ये टाइप समझ आया इसलिए। तो यहाँ पे टाइप 6, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 6 कंसिडर करो। ऐसा ब्लॉक डायग्राम आएगा तो बिटवीन में इसको 6 कंसिडर करना है। अब इसका एग्जांपल देख लो। अब टाइप्स कौन सा था, टाइप 5। पहले इजी, बाद में हार्ड देता हूँ।
तो इसका आंसर क्या होता है लिखो, बहुत ईजी है। तो जैसे हम लोग ने पहले इसमें क्या कर रहे थे, 5 इंटू कर रहे थे, इसमें क्या करना है मैंने तो बेस प्रॉब्लम लिखा, तो सेम वही है। क्या करना है जल्दी से लिखो, कमेंट करो। इसका आंसर क्या है, तो प्रीवियस में लिखा हूँ ना, 12 कौन लिखा, इरफान, योर आंसर इज राइट। ओके, 12 इज द राइट आंसर। तो प्रीवियस में क्या कहा हूँ मैं, ऐसा आएगा तो इसको क्या कंसिडर करना है, 6 कंसिडर करना है ना, इसको क्या कंसिडर करना है, 6 कंसिडर करना है। तो यहाँ पे ये कितने हैं, यहाँ पे ये एक ब्लॉक हो गया, तो देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो ये 1, ये 2, तो 2 इंटू 6 कर दो, ईजी है, 12। समझ में आया कैसे 12 आंसर मिल रहा है। तो टाइप रेक्टेंगल अब स्क्वायर हुआ। रेक्टेंगल के मैं परसों बोलूँगा, कल नहीं बोलता हूँ। तो कल बोलूँगा तो वापस कंफ्यूज हो जाओगे, फिर अब कौन सा बोलूँ। स्क्वायर समझ में आया, इट काउंटिंग स्क्वायर समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं बोल रहा हूँ, ये टॉपिक समझ में आया क्या, स्क्वायर बेस। तो क्या करके लिखो, समझ में आया करके लिख छोड़ो, एस एम लिख करके ऐसा टाइप कर छोड़ो, समझ में आया ये टॉपिक करके, एस एम लिख छोड़ो शॉर्टकट में, एस एम समझ में आया ये टॉपिक। ओके, तो टाइप कर दो, एस एम करके लिख दो बस। तो ये टॉपिक क्या था, स्क्वायर बेस, ये टॉपिक का नाम। तो नेक्स्ट टॉपिक लूँ या स्टॉप करूँ यहीं पे। अ, तो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक रेक्टेंगल का समझाऊँ या ट्रायंगल समझाऊँ, रेक्टेंगल पे समझाओ या ट्रायंगल पे समझाओ। रेक्टेंगल में तो ऐसा आता ना, ये स्क्वायर का हो गया, ये ट्रायंगल। तो अभी कौन सा समझाऊँ वो कमेंट करो। तो अभी मैंने समझा ये स्क्वायर का था, स्क्वायर तो चारों साइड इक्वल होती है ना, उसको स्क्वायर बोलते हैं। रेक्टेंगल पे समझाओ या ट्रायंगल पे, तो अभी कौन सा टॉपिक लूँ, रेक्टेंगल लूँ या ट्रायंगल लूँ, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में कंफ्यूज ना होना इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ट्रायंगल पे समझाऊँ, अगर मैं रेक्टेंगल पे समझाऊंगा फिर यहाँ पे वो कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। टेन तक लेता हूँ तो 10 बजे तक लेने वाला था मैं, कुछ तो अभी कुछ मतलब तुम्हारा क्लास। ओके, तो कल के क्लास में बताता हूँ। ओके, ट्रायंगल पे ट्राई करूँगा, तो खाली बस ओवरव्यू बोलते हैं, तो जो आपके क्लास में बताया वो बताता हूँ once more। यहाँ से स्टार्ट, तो ये टाइप, ये स्क्वायर बेस है, तो इसमें क्या होता है, 5 टाइप्स है उसमें। कल ट्रायंगल पे लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट देखा अनइक्वल, फिर इक्वल, उसके बाद में ऐसा आया जिसमें 5 आ जाएगा आंसर, फिर बाद में इन सब का मिक्स है, और इन सब का इसमें भी मिक्स आता है। ओके, तो और एक टाइप आता है 6 1, उसमें पूरा मिक्स आ जाएगा, सभी ये कितने हैं ना, 1 to 5, 1 to 5, तो इन सब का मिक्स आ जाएगा, तो उसके ऊपर आंसर होगा। ओके, तो 6 टाइप है इसमें टोटल, ठीक है, 6 टाइप्स आते हैं। और उसके बाद में अब टाइप 1 में देखो, तो टाइप 1 में क्या कर रहे हैं, जो लास्ट ब्लॉक है, तो यहाँ पे ये वाला 2 लास्ट है, यहाँ पे 3 लास्ट है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बस समझा रहा हूँ कैसे हम लोग ने सॉल्व किया। उसके बाद में यहाँ पे 3 आया, फिर यहाँ पे ये 3 into 2,
और उसके बाद में 3 × 3 करे, इसमें भी इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पे इक्वल का बताया था 4 × 3 करे। ओके, स्टॉप करता हूँ। तो दिन में तो सब क्या, तो दिन में सभी जन स्कूल ही जाते हैं, और सुबह सुबह मेरे को तो नहीं होता वाले ने जल्दी, तो मिनिमम क्या बोल, मिनिमम 2 आवर्स होना डेली, डेली के 2 आवर्स तो चाहिए। क्लास डेली हो रही है खाली 1 आवर की। तो ऐसा कौन सा टाइम है जिस टाइम में आप फ्री रहते हो, वो टाइम कमेंट करो अभी। ग्रुप में मैसेज कर दो, ओके। कौन सा टाइम सभी को सूटेबल होता है, क्योंकि डेली कम से कम 2 आवर्स चाहिए, 1 आवर में कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई तो टाइम सजेस्ट कर दो, तभी एक ही टाइम आना। क्या बोलूँ मैं तो भी अभी। अल्लाह हाफिज़।